नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमने 12 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। 12 लेके कुछ 5 सवाल हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे में सोचता हूँ ठीक है, तो चलिए अगला सवाल उठाते हैं। वही शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँच सके समय पर। हमें अगला सवाल दिया हुआ है बच्चों 6 नंबर का, इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन x 1 - 2x dx। अब बच्चों आप थोड़े से फेमिलियर हो गए होंगे पार्ट 1 देख कर के हमें इसका थोड़ा सा एक एलजेब्रिक सॉल्यूशन करना पड़ता है ना, सेपरेट कराना पड़ता है, तो यहाँ पर भी वो करना पड़ेगा। इस सवाल में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी बच्चों। कोई सा भी फ्रिक्शन रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक मैं फ्रिक्शन लिखूँ तो मैंने लिख दिया ये 3/2, ठीक है। तो 3/2 अपने आप में एक ऐसा फ्रिक्शन है कि जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब इस फ्रिक्शन को अपने को ऐसा चेंज करना पड़ता है कि नीचे जो वैल्यू उससे कम वैल्यू ऊपर आए। तो इस 3/2 को मैं एक्चुअल में लिख क्या सकता हूँ, 1 and 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये जो फ्रिक्शन है, इस टाइप का फ्रिक्शन हमें इसे बनाना पड़ता है, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन को बनाने के लिए देखो बच्चों, अगर आप उस इक्वेशन में ऊपर देख पा रहे हो तो ये ऊपर 1 - x², मतलब x की मैक्सिमम पावर क्या है ऊपर 2, और नीचे भी x की मैक्सिमम पावर 2 है। देखो x का 2x में गुणा करेंगे तो x²। तो हमेशा आप तो सीधी बात ये ध्यान रखो बच्चों कि जो हमें ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम रहे, तभी हम उसे सेपरेट करा पाएंगे, सीधी बात। तो इसकी पावर कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसे हम उस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, जैसे अभी मैंने लिखा था ना कि 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 और 1/2। जहाँ पर 1 क्या रहता है, तो 1 डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, मतलब क्यूसेंट अपना, ऊपर ये जो 1 लिखा है ये रिमाइंडर रहता है, और 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवीजर रहता है, ठीक है। तो चलो इसे उसी फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो पहले हम अंदर की चीज़ सोल्व करेंगे। पहले क्या, 1 - x² अपॉन x 1 - 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सोल्व करूं बच्चों तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, 1 - x², x के अंदर गुणा करा दिया तो x - 2x² हो जाएगा, ठीक है। और इस थोड़ा सा बढ़िया लगे इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। x² को आगे ले आता हूँ, मतलब ऊपर से माइनस का मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर से, तो माइनस कॉमन लूँगा तो देखना माइनस कॉमन लिया हमने तो ये तो हो जाएगा x² प्लस का, और ये 1 हो जाएगा माइनस का। सेम नीचे भी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 2x² तो प्लस का, और ये x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब अपन इसे लिख सकते हैं x² - 1 और 2x² - x, है ना। अब इसे हम उस फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सिंपल सी बात है भाई, डिनोमिनेटर का भाग लगा न्यूमरेटर, मतलब x² - 1 में किसका भाग लगाना पड़ेगा हमें, 2x² - x का भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो भाग लगाओ तो सबसे पहले मुझे यहाँ x² बनाना है, जबकि हमारे पास यहाँ 2x² है। 2 ज़्यादा है हमारे पास, 2 को हटाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 का। सिंपल सी बात है, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x² माइनस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x/2 हो जाएगा। 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर साइन चेंज करेंगे, डिवाइड देना आता ही, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल। अब देखना प्लस x/2 ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटती है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ x नहीं, इसलिए इसे ऐसा कैसा उतार देंगे x/2 को, ऊपर क्या होता है -1। बस इसका मतलब ये है कि अपना आंसर आया है 1/2 क्यूसेंट, डिवीजर अपना ये था और रिमाइंडर अपना ये था। तो अपन जानते इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन ये एक्चुअल में 1/2 अपन जनरली इधर लिखते हैं ना डिवाइड, तो इसे अपन वी शेप में लिख सकते हैं। पहले ये लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा, फिर उसके बाद में ये लिखाएगा, मतलब इसे अपन पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले लिखूंगा 1/2, फिर प्लस जो रिमाइंडर आया वो ऊपर, मतलब x/2 - 1 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2x² - x नीचे। अब इसे आप वापस सोल्व करोगे तो बच्चों ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, तो ये तो ऑलरेडी फ्रिक्शन ये सेपरेट हो ही चुका है, हमें इन्हें सेपरेट कराना है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसे अपन फिर से 3 बिंदी ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को अकेला सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। मतलब x/2 - 1 अपॉन 2x² - x को हमें सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखना, समझना बच्चों, ये सवाल क्या, मैं इसलिए हर एक स्टेप को समझा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले सवालों में दिक्कत ना आए, ठीक। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, दिख तो रहा ना भाई,
यहाँ पर देखना अपन इसे सेपरेट कराने से पहले इसे अपन इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 -1, नीचे से क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1, है ना, x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। सेपरेट करा देंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x/2 -1 अपॉन x 2x -1 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसे मैं लिख सकता हूँ a/x प्लस b/2x -1। यहाँ में a b की वैल्यू पता लगनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखना आप लोग, या ऊपर से तो बचेगा x/2 -1, इधर एलसीएम लूंगा तो 2x -1 का मल्टीप्लाई a में प्लस x का मल्टीप्लाई b में, और नीचे जो एलसीएम बनेगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बचेगी। तो इस इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। यहाँ देखना आप लोग, फिर हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। इफ़ पहले हम बोलेंगे भाई x बराबर 0, यदि x बराबर 0 है तो इक्वेशन 2 से, तो बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ देखना इक्वेशन सेकंड से x का 0 पुट करूंगा, ये 0 केवल क्या बचेगा -1, यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा 0, यहाँ से भी -1 बचेगा तो माइनस का a हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। उसी तरह अगर अपन रखें इफ़, अभी x बराबर 0 रखा, यदि 2x -1 = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2x यहीं 1 उधर गया तो प्लस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब बाय इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2 में इस बार हम x का कितना पुट करेंगे 1/2। तो देखिएगा आप लोग, x का 1/2 पुट कर रहा हूँ तो 1/2 ऑलरेडी बटे में 2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा, -1 बराबर में 2x -1 को तो हमने पूरा ही 0 बोल दिया, इसलिए पूरी टर्म 0, क्या बचेगी केवल x की जब 1/2 मतलब b/2 हो जाएगा, है ना। सोल्व करेंगे यहाँ पर तो देखना ये आएगा 1/4 -1 बराबर b/2, 4 को उधर ले जाऊंगा तो 1 - 4/4, एलसीएम ले लिया बराबर b/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से, देखो ऊपर से तो आएगा -3 यहाँ से और बटे में चल रहा है 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज अपन कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इधर वाला पोर्शन, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग देखिए। मतलब अब हमारी ये वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ पूरा, तो मैं x -1 अपॉन x 2x -1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो a की जगह 1 रखा तो इसे लिख सकता हूँ 1/x, b की जगह -3/2 रखूंगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 2x -1। मतलब मैं पूरी इक्वेशन को अब इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेपरेट कराना था। अब आपने यहाँ सवाल, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे हमारे 1/2 भी चल रहा था, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना, नाउ मतलब अपनी इंटीग्रेट 1 - x² अपॉन x 1 - 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, हिस्सों में बांटूँ तो देखो 1/2 अभी मिट गया है जो मैंने लिखा था, तो सबसे पहले तो आएगा 1/2 इंटीग्रेट का साइन, और सबके साथ से पहले मैं लिख ही देता हूँ 1/2, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस का 1/x, फिर माइनस का 3/2 2x -1 और ये पूरा dx, ठीक है। सेपरेट करा देते हैं, अब तो आंसर ही आ जाएगा। तो एक हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है तो यहाँ हो जाएगा 1 dx, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेट 1/x dx, फिर माइनस इंटीग्रेट, ये 3/2 कोफिशिएंट है इसलिए बाहर लिख दिया 1/2x -1 और dx कर देते हैं अवकलन। तो 1 का तो हो जाएगा x, तो हो जाएगा x/2, आगे 2 है ना, प्लस 1/x का हो जाता है डायरेक्ट log x, ठीक है। फिर माइनस 3/2 कोफिशिएंट है, ये भी एक लीनियर वैल्यू है, मतलब 1/x के फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा log 2x -1। अब चेन रूल से 2x -1 का डिफ्रेंसिएशन होगा जो बटे में लिखाएगा, तो 2x -1 का अवकलन होता है 2, तो बटे में जो आएगा 2 उसका मैं यहाँ गुणा करवा दूंगा और पीछे कोफिशिएंट आ जाएगा c, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी x/2 प्लस log x, है ना, माइनस 3y हो जाएगा ये 4, ठीक है, और ये हो जाएगा log 2x -1 प्लस c। ये आपका आ चुका है छोटा सा आंसर, समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान देना आप लोग, बढ़िया सा सवाल है ये वाला भी।
चलो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। हमें दिया हुआ इंटीग्रेट dx x1 प्लस log x और 3 प्लस log x। अब ये हमें log को यहाँ से हटाना, हमें यहाँ केवल एक एल्जेब्रिक फंक्शन सिंपल सा मिल जाना चाहिए x से जैसा कुछ। तो इसे हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसे हटाने के लिए अपन एक चाल चलेंगे। क्या चाल चलेंगे, तो लेट अपन 1 प्लस log x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं हम। ठीक है, 1 प्लस log x बराबर t मान लिया अपन ने। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 का तो 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, है ना। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें dx की वैल्यू चाहिए भाई साहब यहाँ से, है ना। तो देखना dt यहीं रह गया, dx को उधर ले जाऊँगा तो ये ऊपर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा x। अब आप ध्यान दो, तो dx बटा x की मैं क्या रख सकता हूँ, dt, है ना। अब यहाँ तक ये ठीक था, पर यहाँ से हम log x की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो log x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, तो log x बराबर अपन रख सकते हैं 1 उधर जाएगा तो इसे रख सकता हूँ मैं t माइनस 1। आ रही ना बात समझ में, ये देखो 1 को उधर ले गया तो अपन log x बराबर रख सकते हैं t माइनस 1, और जहाँ 1 प्लस log x है वहाँ रख सकते हैं t। तो आप ध्यान देना, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी अब, तो देखना इंटीग्रेट dx अपॉन x की जगह तो आ जाएगा dt, मतलब ऊपर, है ना। अब 1 प्लस log x की जगह आ जाएगा t, है ना। और यहाँ पर ये 3 ऐसे ही रहने दो, प्लस log x की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 1, तो t माइनस 1, चूँकि बाहर प्लस है इसलिए मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा आप सिंपल सा लिख सकते हो। तो इंटीग्रेट ये हो जाएगा dt अपॉन t, और यहाँ देखना t आगे आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। इसे हमें सोल्व करना है, आ गई उसी फॉर्म में इक्वेशन, तो अब वही से अपन अलग से सोल्व करा लेंगे। यहाँ पर यहाँ देखो अपन ने बोला भाई क्या, कि चूँकि dt को अभी अलग रख देते हैं, 1 अपॉन t प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो एक बार लिख दूंगा a अपॉन t, है ना, फिर प्लस b अपॉन t प्लस 2, है ना। एलसीएम लेंगे तो इधर तो 1 है, नीचे एलसीएम से कट ही जाएगा, a में करेंगे गुणा तो t प्लस 2 a हो जाएगा, प्लस t b हो जाएगा। वही दो कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। इफ़ सबसे पहले t इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो 1 है ही सही, t की जगह 0 रखूँगा तो क्या मिलेगा, केवल यहाँ से 2 और a, और चूँकि हमने t बराबर 0 रख दिया तो पूरी टर्म 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आ जाएगी 1/2। ठीक है, उसी तरह इफ़ अभी t बराबर 0 था, एक बार हम t प्लस 2 बराबर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, t बराबर -2, है ना। अब आई इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में t बराबर 2 रखेंगे तो इधर तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि t प्लस 2 कोई 0 होला। यहाँ t की जगह वैल्यू रखूँगा -2, b हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई बच्चों, माइनस का 1/2। ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, इस समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो इधर करा देता हूँ मैं, यहाँ करा देता हूँ बाय इक्वेशन 1। क्या लिख सकता हूँ मैं बाय इक्वेशन 1 अपॉन t, और t प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, तो देखो a की जगह 1/2 रखूँगा तो आ जाएगा क्या 1/2 t, है ना। a की जगह 1/2 रखूँगा, b की जगह -1/2 रखूँगा तो प्लस माइनस माइनस और 1/2 और t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट इसी को ही करवाना है हमें, तो यही कर देता हूँ मैं इंटीग्रेट dt, तो इनका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे का। बात आई समझ में, सेपरेट करा लेते हैं। तो देखो 1/2 कॉमन है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, माइनस 1/2 फिर कोफिशिएंट है बाहर निकाल लेंगे, t प्लस 2 का क्या हो जाएगा log t प्लस 2 और प्लस c एक कोफिशिएंट, है ना। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो t की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस log x, ये देखो पुटिंग लिख देंगे यहाँ, पुटिंग 1 प्लस t इक्वल टू 1 प्लस log x, है ना। वैल्यू पुट करते हैं अपन यहाँ, तो देखना 1/2 ये हो जाएगा log 1 प्लस log x, है ना, ये हो जाएगा ना। और फिर माइनस का 1/2 log, यहाँ ध्यान देना t की जगह रखेंगे हम 1 प्लस log x, और ये प्लस 2 और प्लस c, है ना। 1/2 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा log 1 प्लस log x माइनस 1/2, यहाँ ध्यान देना log 1 और 2 3, तो हो जाएगा log x प्लस 3 और प्लस c एक कोफिशिएंट। ये आपका आ चुका आंसर इसका। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। बढ़िया सवाल है, ई की पावर एक्स की फॉर्म में, तो इसे जैसे हमने पिछले सवाल को टी में कन्वर्ट किया था इसे भी करेंगे। तो हम यह मान लेते हैं लेट ई की पावर एक्स को हम मान लेते हैं डायरेक्ट टी, है ना। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स, समाकलन भी ई की पावर एक्स। डी टी की वैल्यू निकाल लो, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स डी एक्स। मतलब हम ई की पावर एक्स डी एक्स या डी टी रख सकते हैं। तो अपना सवाल क्या बन जाएगा इस बार, आई बराबर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स या तो आ जाएगा ऊपर डी टी, यहाँ ध्यान देना ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x का मतलब बच्चों यही है ना, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, है ना। और ई की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, टी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, बात आई समझ में, प्लस 4 ई की पावर एक्स या टी और प्लस आ जाएगा 3। अब आप देखो तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करें तो देखो मैं यही सोल्व करके बता देता हूँ। देखो यही कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट डी टी, गुणा करने पर आना चाहिए 3, जोड़ने पर आना चाहिए 4। तो 3 और 1 ही ऐसे नंबर है, 3 1 जा 3 और 3 और 1 को जोड़ूंगा 4। तो आप क्या करो, एक बार तो लिख दो +3 एक डब्बे में और दूसरे डब्बे में लिख दो +1, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 और 1 4, और आगे लगा दो यहाँ पर, क्योंकि ये टी की फॉर्म में है इसलिए यहाँ एक्स की जगह आएगा टी, तो ये इसके वेक्टर्स हो गए, है ना। अब क्या करेंगे, तो वही पहले की तरह एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के भाई इंटीग्रेट 1 अपॉन टी प्लस 3 और टी प्लस 1, है ना। इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए अपॉन टी प्लस 3 और प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे, तो ऊपर से तो यहाँ से मिलेगा 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी प्लस 1 ए हो जाएगा, प्लस उधर गढ़ कर दो तो टी प्लस 3 और बी। बटे की चीज़ क्या गई, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म, है ना। वही कंडीशन लगाएंगे, इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2। तो इफ़ सबसे पहले अपन टी प्लस 3 को 0 बताएंगे, टी प्लस 3 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -3। करो पुट इस इक्वेशन में समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, तो 1 इक्वल टू टी की जगह कितना रखूंगा मैं -3, तो -3 + 1 ए। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, टी प्लस 3 को तो हमने 0 बोल ही दिया, तो पूरी टर्म 0, केवल यही बचेगी। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा -2a और a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1/2, ठीक है। इसी तरह इफ़ यदि इस बार t प्लस 1 को 0 बोल दो, t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर -1, ठीक है। करो वैल्यू पुट समीकरण 2 से बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना आप लोग, 1 तो ऐसा का ऐसा ही है ना, बराबर t प्लस 1 बराबर, तो हमने 0 बोल दिया इसलिए टर्म पूरी 0, t प्लस 3 मतलब t की जगह रखूंगा -1, ये वाला -1 है ना, और +3 और यह हो जाएगा बाहर b। तो यहाँ देखना 1 इक्वल टू यहाँ से मिलेगा प्लस का 2b और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस का, है ना। बाय इक्वेशन समीकरण 1 में मान रखने पर, बाय इक्वेशन 2 है ना, समीकरण 1 में, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन टी प्लस 3 और t प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो a की जगह -1/2 रखाएगा, तो माइनस का 1/2 और t प्लस 3 साथ में है ही सही, है ना। फिर b की जगह प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है। मतलब हम इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ। इसी को हम इंटीग्रेट कराना ना, तो यहाँ ध्यान देना, इसी को इंटीग्रेट कराना है ना बच्चों, तो यही मैंने dt लगा दिया, तो मतलब ये भी इंटीग्रेट हो जाएंगे दोनों आपस में, है ना, ये बाहर dt लगा दिया हमने, है ना। तो देखो -1/2 यहाँ पर कोफिशिएंट है इसलिए बाहर 1/t प्लस 3 का, बिल्कुल सही सोच रहे हो, log t प्लस 3 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन, फिर अगेन 1/2 कोफिशिएंट और ये हो जाएगा log t प्लस 1, ठीक है। और अपना एक कोफिशिएंट लगा दो +c। इसमें से अपन ऐसा करते हैं, ये माइनस वाले को पीछे लिख देते हैं, प्लस वाले को आगे लिख देते हैं और 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 हमने क्या किया, log t प्लस 3 को पहले लिख दिया और प्लस t प्लस 1 को पहले लिख दिया, और फिर ये माइनस का था इसलिए माइनस का log, ये हो जाएगा t प्लस 3 को बाद में लिख दिया और प्लस c एक कोफिशिएंट। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने t बराबर क्या माना हुआ, e की पावर x, तो e की पावर x की वैल्यू पुट कर दो, तो पुटिंग, भूल मत जाना एग्जाम में, पुटिंग
टी इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस log ई की पावर एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस ये कोफिशिएंट। इसका आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है क्या उनने? इसी फॉर्म में दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया मज़ेदार सवाल है, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले अपन लेट वही मान लेते हैं, ई की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया बच्चों? टी मान लिया। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स, वही टी का एक्स के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ केवल डी एक्स है, साथ में ई की पावर एक्स नहीं है, इसलिए मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स को इधर ले आऊँ तो डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। अब यहाँ आप लोग समझना, ई की पावर एक्स को तो हमने टी मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? टी, तो मतलब डी एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ? डी टी अपॉन टी। बात आ रही समझ में? ई की पावर एक्स को बटे में ले गया, डी एक्स को इधर ले गया, तो डी एक्स का मान क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को तो हमने टी माना, इसलिए हम डी एक्स या क्या रखेंगे? डी टी बाय टी रखेंगे। वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, तो आई बराबर अपनी इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स की जगह रखा तो डी टी और अपॉन टी, मतलब ब्रैकेट से बाहर टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा 1 + 3 और ई की पावर एक्स या टी प्लस 2 और ई की पावर 2x है, मतलब ई की पावर 2x का मतलब फिर बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है ना ई की पावर x का स्क्वायर, और ई की पावर x को तो हमने t माना, इसलिए आ जाएगा t का स्क्वायर। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है यहाँ से, है ना। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। तो इधर मैं यही करवा देता हूँ, वही से सीधा लिख लेते हैं पहले तो 2t² प्लस 3t प्लस 1, है ना। दो एकम दो, मतलब ऐसा एक ऐसा डिजिट जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर, मतलब हाँ 1 मिनट, गुणा करने पर कितना है? 2। तो 2 एकम 2, सही। तो 2t², इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2t प्लस t और प्लस 1। यहाँ ध्यान देना 2t कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा t प्लस यहाँ बचेगा 1, प्लस 1 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा t प्लस 1, और ये हो जाएगा अपना t प्लस 1 कॉमन ले लिया तो t प्लस 1, और ये हो जाएगा 2t प्लस 1, ठीक है। मतलब हम i बराबर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब ऊपर तो dt चल ही रहा है, नीचे ध्यान देना t बाहर है तो t तो रहने ही दो। इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? t प्लस 1, है ना, और एक लिख सकता हूँ 2t प्लस 1, ठीक है, और यह dt। अब हमें इसे सोल्व कराना है ना, तो फिर से वही लेकर चलेंगे हम भाई, क्या कि भाई इंट्री 1/t एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेपरेट कराना है t प्लस 1 और हो जाएगा 2t प्लस 1 बराबर में क्या लिख सकता हूँ? ये सिंगल t इसलिए a के बटे में t प्लस b के बटे में आ जाएगा t प्लस 1, है ना, प्लस c के बटे में आ जाएगा 2t प्लस 1, है ना। इस बार 3 टर्म आ गई, 3 फैक्टर्स मिले इस वजह से अपने को, है ना। कराएंगे सोल्व तो इधर से ऊपर से तो 1 ही मिलेगा, बराबर में देखना। अब हम एलसीएम लेंगे, जो a के बटे में उसे छोड़कर a में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब a की जगह क्या आ जाएगा अपना t प्लस 1 2t प्लस 1 और आ जाएगा a प्लस। अब b की जगह क्या होगा? तो b के बटे वाली चीज़ छोड़कर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब t और 2t प्लस 1 b हो जाएगा प्लस। अब c के लिए क्या होगा? तो c के बटे वाली चीज़ छोड़कर इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो t और t प्लस 1 और c, और बटे में जो एलसीएम आएगा पूरा इन तीनों गुणा वो इस सामने वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन ने लिखा नहीं बार बार। इसे नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो वही बारी बारी से इफ सबसे पहले t इक्वल टू 0 रखा हमने, है ना, तो इक्वेशन समीकरण 2 से बाय समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखना ये तो 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t की जगह 0 रखूँगा तो यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ 0 रखूँगा तो यहाँ से भी मिलेगा 1, तो 1 और 1 का गुणा होगा और साथ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ t की जगह 0 रखूँगा पूरी टर्म 0, यहाँ t की जगह 0 रखूँगा पूरी टर्म 0, मतलब सब गायब, केवल यही बचेगा जो हमने लिखा। तो देखो a का मान क्या आ जाएगा? तो 1 एकम 1 और सब कुछ 1, तो a का मान 1 आ गया, ठीक है। इफ़
अभी हमने t इक्वल टू 0 रखा था, अगर हम t प्लस 1 इक्वल टू 0 रखें तो t का मान क्या हो जाएगा, -1 रखो वैल्यू समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। तो देखो यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है बराबर में, यहाँ ध्यान देना। हाँ, अब हमने t प्लस 1 को ही 0 बोल दिया, तो t प्लस 1 0, तो पूरी टर्म 0। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम वैल्यू, t की जगह क्या रखनी, -1, तो हो जाएगा t की जगह -1, ब्रैकेट के अंदर t की जगह -1 रखूँगा तो 2 और -1 तो -2 और +1। ठीक है, और b यहाँ ध्यान देना, t प्लस 1 की जगह 0 रखूँगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यही बचेगा केवल, है ना। तो यहाँ देखना 1 बराबर -2 में से +1 गया तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी 1 पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह हम रखेंगे इफ़, अब हम 2t प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, 2t प्लस 1 बराबर 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, उधर जाएगा माइनस का और 2 बटे में जाएगा तो माइनस का 1/2। समीकरण 2 में फिर वैल्यू रखो, समीकरण 2 से तो आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना ये ऑलरेडी 1 चल ही रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ ध्यान देना 2t प्लस 1 को ही हमने 0 बोला है तो ये टर्म पूरी 0 इसके लिए, ये 2t प्लस 1 को ही 0 बोला फिर 0, ये वाली टर्म बचेगी। t की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस का 1/2, ब्रैकेट में भी -1/2 और प्लस का 1 और बाहर c। ठीक है, यहाँ ध्यान देना -1/2 बाहर है, एक में से आधा जाएगा तो आधा मतलब 1/2 और 1/2 और -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 और c। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 4 को उधर ले गया मैं तो c का मान क्या हो जाएगा, -4 को उधर ले जाऊंगा तो -4। ये देखो -4 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब ये तीनों मान a b c के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो इधर करा देता हूं मैं। समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये है, मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं ये नहीं लिखूंगा, जगह नहीं उधर, a/t, तो a की जगह 1 रखा तो हो जाएगा बराबर 1/t, है ना। फिर b की जगह भी 1 तो प्लस का 1/t प्लस 1। यहाँ देखना c की जगह -4, तो यहाँ -4 रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2t प्लस 1। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है कि हमारी जो पूरी इक्वेशन आई थी, है ना, हमने इसे इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसका हम इंटीग्रेट करा देते हैं। आ रही ना बात समझ में, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट रहा है, सब पकड़ के रखा हुआ है, है ना। तो अब यहाँ देखना डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट करा रहा हूँ, निशान लगा देता हूँ और यहाँ dt लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं। 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस 1/t प्लस 1 का हो जाएगा log t प्लस 1 और -4 कोफिशिएंट और इसका हो जाएगा log 2t प्लस 1। चेन रूल से 2t प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा अवकलन, तो वो आएगा 2 और वो लिखाएगा बट्टे में, तो 2 यहाँ आ जाएगा प्लस c, है ना। अभी हमें क्या करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमने तो t बराबर e की पावर x माना हुआ, तो जहाँ भी t वहाँ e की पावर x रख देंगे हम। तो ध्यान देना आप लोग, log यहाँ रखूँगा t की जगह e की पावर x, तो e की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना, यही होगा ना। यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें, चलो ये करते हैं भी, तो प्लस log ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से मिलेगा 2 और log ये हो जाएगा 2 e की पावर x प्लस 1 और प्लस c एक कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये ध्यान रखना, जब भी log e की पावर x आ जाए तो log से e कैंसिल हो जाती है, केवल क्या मिलेगा हमें यहाँ से x, तो x प्लस हो जाएगा log e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 log 2 e की पावर x प्लस 1 और प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो आज हम केवल ये 4 सवाल हमने कर लिया, आगे एक सवाल देखेंगे अगली एक्सरसाइज में, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।